नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे का सभी को बेसब्री से इंतजार था और जब नतीजे आए तो सभी हैरान हो गए। महायुति ने चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करते हुए 220 से ज्यादा सीटें अपने नाम की। महाराष्ट्र चुनावों में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का बहुत बुरा हाल रहा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन 50 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। महायुति की जीत के बाद चारों ओर कार्यकर्ता खुशी मनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जिसे महायुति की जीत की बहुत खुशी है। वो इंसान है मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी। अब आपके मन में गौतम अडानी का नाम सुनते ही एक सवाल आया होगा कि महायुति की जीत से भला गौतम अडानी क्यों खुश हैं। आइए समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में मिली महायुति की भारी जीत से अरबपति गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र में महायुति की भारी जीत से अडानी ग्रुप की 20,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 3 अरब डॉलर की धारावी परियोजना को राहत मिली है। इसके तहत मुंबई की झुग्गी बस्ती धारावी को वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। विपक्षी दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने सत्ता में आने पर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती के पुनर्विकास के लिए अडानी ग्रुप को दी गई सारी जमीन वापस लेने और इस परियोजना को पूरी तरह से रद्द करने का वादा किया था। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड में अडानी ग्रुप की अडानी प्रॉपर्टीज की 80% हिस्सेदारी है। बाकी 20% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार के पास है। अडानी प्रॉपर्टीज ने नवंबर 2022 में सबसे बड़ी बोली लगाकर धारावी के पुनर्विकास की परियोजना हासिल की थी। अडानी इस वक्त अमेरिकी अदालत में रिश्वतखोरी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी के लिए उनकी पसंदीदा धारावी परियोजना को रद्द करना एक बड़ा झटका साबित होता। क्या है प्रोजेक्ट? अडानी की योजना 620 एकड़ की शानदार जमीन को एक शानदार शहरी केंद्र में बदलने की है। यह जमीन न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार को लगभग 3/4 है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक घनी आबादी वाले झुग्गियों में खुले सीवर और साझा शौचालय वाली जर्जर झुग्गियों में रहने वाले लगभग 7 लाख लोगों को 350 वर्ग फुट तक के फ्लैट मुफ्त दिए जाएंगे। धारावी के पुनर्विकास का मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया था, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप को अनुबंध देने में राज्य सरकार से अनुचित लाभ मिला। हालांकि अडानी ग्रुप ने सरकार के पक्षपात से लाभ उठाने से इनकार किया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुद्दे को कई बार उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर अडानी जैसे मित्रों का समृद्ध करने का आरोप लगाया है। महायुति दल में परियोजना के समर्थकों का कहना है कि यह परियोजना झुग्गी पुनर्विकास के लिए एक वैश्विक मॉडल बनने के लिए तैयार है। धारावी में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं, लेकिन लगभग 7 लाख लोगों को पात्र माना गया। निवासी परिभाषा के अनुसार 1 जनवरी 2000 से पहले इस क्षेत्र में रहने का प्रमाण होना चाहिए। बाकी लोगों को शहर के दूसरे इलाकों में घर मिलेंगे। इस प्रस्ताव का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वे चाहते हैं कि किसी भी निवासी या व्यवसाय के मालिक को बेघर ना किया जाए। कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बार बार धारावी पुनर्विकास परियोजना के मुद्दे को उठाया था। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भाजपा पर अडानी जैसे मित्रों को समृद्ध करने का आरोप लगाया। खैर, कई लोगों का मानना है कि इस परियोजना से पूर्ण रूप से विकास होगा। गौतम अडानी इस वक्त अमेरिका में रिश्वतखोरी वाले मामले को लेकर पूरी तरह से फंसे हुए हैं। राहुल गांधी शुरुआत से गौतम अडानी और पीएम मोदी को घेरते आए हैं। ऐसे में ये तो तय है कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आसानी से ये प्रोजेक्ट गौतम अडानी के हाथों में जाने नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।